बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो जो है वो लर्नर परमिट के बारे में है। तो शुरू करते हैं लर्नर परमिट के बारे में। जी, आज मैं आपको बताऊंगी कि लर्नर परमिट आप किस एज में हासिल कर सकते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जी, तो आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए गाड़ी और बाइक के लिए। और अगर आपको एलटीवी का चाहिए तो आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। और अगर आपका लाइसेंस एचटीवी है तो आपकी उम्र 22 साल होनी चाहिए। जी, और एचटीवी का जो लर्नर है वो आपको डायरेक्ट हासिल नहीं होता, उसके लिए आपको पहले लाइसेंस चाहिए होता है रेगुलर। उसके बाद जो है आप इंडोर्स कराते हैं और आप एचटीवी का लाइसेंस जो है वो हासिल करते हैं। जी, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको कौमी शनाख्ती कार्ड चाहिए होता है। और कौमी शनाख्ती कार्ड पे जो ऑप्शन है वो सबसे पहली ऑप्शन ये है कि वो आपके पंजाब के जिस ज़िले से हैं आप उसी ज़िले से लर्नर हासिल करेंगे। जैसे कि अगर आप फैसलाबाद, शेखुपुरा या गुजरांवाला से हैं या रावलपिंडी से हैं तो आपको वहाँ का ही लाइसेंस मिलेगा, वहाँ का ही लर्नर मिलेगा। आप किसी और ज़िले में जाके लाइसेंस हासिल नहीं कर सकते। जी, और अगर आपको हासिल करना है कहीं और, यानी कि अगर आप गुजरांवाला के रहने वाले हैं और लाहौर में आके सेटल हो गए हैं तो अब आपको लाहौर का एड्रेस भी चाहिए अपने आईडी कार्ड के ऊपर, तो फिर आप लाहौर का लर्नर हासिल कर सकेंगे। जी, उसके बाद आपको टिकट्स चाहिए होती हैं। आपको जितनी कैटेगरीज के लाइसेंस बनाने हैं यानी कि लर्नर हासिल करने हैं और उतनी कैटेगरी की आपको 60 रुपए वाली टिकट्स चाहिए होती हैं। जी, वो कुछ इस शक्ल की होंगी। और ये टिकट्स आप जितनी कैटेगरीज होंगी, जैसे गाड़ी के लिए एक, बाइक साथ ऐड करनी है तो दो, और अगर आपको साथ में रिक्शा भी चाहिए तो फिर 3 टिकट्स चाहिए। इसी तरह आप कैटेगरीज जितनी आपको चाहिए उतनी ही टिकट्स आप बढ़ाते जाएंगे। उसके बाद आपको एक मेडिकल फॉर्म होता है जो कि 50 साल की उम्र हो जाए अगर किसी शख्स की या किसी भी खातून की या मर्द की, औरत की, तो आपको एक मेडिकल फॉर्म चाहिए होता है जिसको फॉर्म भी कहते हैं। और ये किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर जो हो उससे कराएंगे आप। उसका आरएमपी नंबर होना चाहिए और इस पर आप अपनी तस्वीर लगाएंगे, उसको डॉक्टर से टेस्ट करवाएंगे और उसके साथ भी एक स्टैंप लगवाएंगे। उसके बाद मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये सिर्फ आपको ड्राइविंग ऑफिस से ही नहीं हासिल होता, ये आप अपने घर में बैठ के भी डाउनलोड कर सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए फॉर्म भी। और फॉर्म भी सिर्फ 50 साल की उम्र के लिए ही दरकार नहीं होता। अगर आपके जिस्म में किसी किस्म की कोई डेफिशिएंसी है, यानी कि आईसाइट वीक है, बाजू में मसला है, टांग में मसला है, या कोई भी बॉडीली आप मिसफिट हैं, तो आपको एक मेडिकल दरकार होता है और वो आपने डॉक्टर से कराना होता है। सेम प्रोसीजर है जो कि अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद आपको मैं एक पैटर्न दिखा रही हूँ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। ये देखें, इस पैटर्न का होता है। ये 2 स्टैम्प, बल्कि यहाँ पे 3 लगी हुई हैं, 2 स्टैम्प्स इनफ है। और ये करवाने के बाद आप आएंगे। उसके बाद मैं आपको एक लर्नर के फॉर्मेट्स दिखा देती हूँ। ये देखें, लर्नर परमिट जो होता है फ्रेश, वो ऐसा होता है। उस पर जब आप हासिल करते हैं तो उसके ऊपर आपकी वैलिडिटी लिखी हुई होती है कि ये 6 माह तक वैलिड होता है, और उसके ऊपर टेस्ट की डेट भी लिखी होती है और जगह भी लिखी होती हैं कौन कौन सी जगहों पे जाके आप टेस्ट दे सकते हैं। और 42 दिन के बाद, जब लर्नर पहली दफ़ा बनता है तो आप 42 दिन के बाद जाके टेस्ट दे सकते हैं। और उसके बाद आपको एक रिन्यूअल ऑफ लर्नर होता है। लर्नर को अगर आप 6 माह के अंदर अंदर लाइसेंस नहीं हासिल कर सके तो आपको लर्नर जो होता है उसको रीन्यू करा लेना चाहिए। और जैसे ही आप लर्नर रीन्यू करा लेते हैं उसके फ़ौरन बाद आप जाके टेस्ट दे सकते हैं। अब आपको 42 दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, अब जाके आप अपना लाइसेंस ले सकते हैं। जी, अब 3rd कैटेगरी का जो लर्नर होता है उसको इंडोर्समेंट लर्नर कहते हैं। और इंडोर्समेंट जो होती है वो आपको, अगर आपने लर्नर लाइसेंस बना लिया हुआ है और आपको याद आता है ओहो मुझे तो गाड़ी का लाइसेंस भी चाहिए था, मुझे तो हो ट्रैक्टर का लाइसेंस भी चाहिए था, मुझे तो एलटीवी का लाइसेंस भी चाहिए था, तो फिर आप उसको इंडोर्स कराते हैं अपने लाइसेंस के अंदर। और उसके लिए आपको लाइसेंस जो होता है वो वैलिड होना चाहिए और लाइसेंस की भी कॉपी, ओरिजिनल लाइसेंस भी, ओरिजिनल आईडी कार्ड और टिकट लेकर आपने जाना होता है। अगर आपका एचटीवी का लर्नर आप इंडोर्स कराना चाहते हैं तो आपको साथ में मेडिकल भी ले जाना होता है। जी, ये तो आज की वीडियो थी जो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है और मुझे उम्मीद है कि आप पसंद करेंगे। उम्मीद है कि अब आप मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। नेक्स्ट हम ड्राइविंग टेस्ट के बारे में बात करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि किसी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर का आपके साथ इंटरव्यू कराया जाए तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके साथ या तो इंटरव्यू लेकर आऊँगी तो यहाँ पर आपको ड्राइविंग टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दूँगी। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।